हेलो फ्रेंड्स, टोमाटो टेक्निकल दोस्त में आपका फिर से एक बार स्वागत है। अब बात करते हैं यस बैंक की जो रिज़ल्ट आया है उसका मैं एनालिसिस करूँगा। तो इसमें जो रिज़ल्ट है वो इन लैक्स में, मतलब मैं आपको करोड़ में बताऊँगा। लास्ट 2 डिजिट को हटा दीजिएगा तो वो करोड़ वैल्यू रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इंटरेस्ट अर्न की। तो लास्ट ईयर ये था 7,829 करोड़। तो और लास्ट क्वार्टर में 7,378 करोड़, मतलब लास्ट क्वार्टर भी बढ़ा था। और अभी इस क्वार्टर में 7,543 करोड़, मतलब बढ़ के आया है, ये बड़ा है। तो यही मेन बैंक का इंटरेस्ट अर्न ही रहता है। तो उस हिसाब से भी यस बैंक का ये अर्निंग आया है। उसके हम लोग मेन चीज़ की बात करेंगे, इनकम ऑफ ऑन इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट मतलब कहीं इन्वेस्ट किया है, जैसे मार्केट में, एसआईपी में। तो लास्ट ईयर 1,416 करोड़ था, अभी 1,284 करोड़ लास्ट क्वार्टर में। और लास्ट क्वार्टर से अभी थोड़ा बढ़ के आया है। अभी मार्केट की भी ऐसी जहाँ इन्वेस्टमेंट किए होंगे ना एसआईपी पे, तो इसलिए लास्ट क्वार्टर से तो बढ़ के आया है रिजल्ट। लेकिन लास्ट ईयर से कम रहा, क्योंकि लास्ट ईयर मार्केट टॉप पे था। और ये इंटरेस्ट रिजर्व बैंक के पास जो भी रहता है उसमें इंटरेस्ट इनकम कम हुई है लास्ट दोनों क्वार्टर से। अदर इनकम की बात करें तो 1,632 करोड़ लास्ट क्वार्टर से कम हुई है और लास्ट ईयर से बढ़ के आई है, अदर इनकम है। आप मेन हम लोग करेंगे एक्सपांसन, जिन्होंने एक्सपांसन किया अपनी ब्रांचों का, ऑपरेटिंग एक्सपांसन। तो 2,864 करोड़ के खर्च किया है। इसमें 2,648 करोड़ था लास्ट क्वार्टर और 2,656 लास्ट ईयर। मतलब इसमें भी एक्सपांसन में इन्होंने बजट बढ़ा है, मतलब खर्चा इनका बढ़ा है। पेमेंट एंड प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉय की कॉस्ट बढ़ी है। नया लेबर लॉ आया है ना, तो उसके कारण एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ी होगी। 11,69 करोड़। देखिए लास्ट क्वार्टर से बढ़ के आई है और लास्ट ईयर से भी, क्योंकि जो नए लेबर लॉ है उसके कारण ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ी है। तो देखिए न्यू लेबर कोड, मैं जो आपको बताया था, न्यू लेबर कोड्स के कारण इनको 155 करोड़ रुपए का और अतिरिक्त देने पड़े। ये इस रिजल्ट में दिख रहा है। मैंने आपको नया लेबर लॉ आया है उसके कारण और प्रोविज़न बढ़ाना पड़ा। अब हम लोग कर लेते हैं ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर प्रोविज़न है। हम लोग नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट में देख लेते हैं, 951 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जो लास्ट क्वार्टर में 654 करोड़ था और लास्ट ईयर 612। तो मतलब ये क्वार्टर बाय क्वार्टर भी बढ़ा है और ईयर बाय ईयर भी बढ़ा है। तो ये मेन प्रॉफिट बढ़ के आया है, ये अच्छी बात है। बैंकिंग के जो मेन इंटरेस्ट अर्निंग है और दूसरे सेक्टर है, मतलब जो बैंकिंग चीज़ है, जो कोर है, उससे इनकम होने से बैंक का जो रिजल्ट है वो अच्छा बढ़ता जाता है। तो वो अच्छी बात है। और यस बैंक अभी क्वार्टरली इम्प्रूव कर ही रहा है, जैसा कि इसने 2 4 5 साल पहले जितना बुरे हालत थे वहाँ से उभरता हुआ दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं हम लोग अर्निंग पर शेयर जो है, ये भी 0.30 है, 0.21 थी लास्ट, पॉइंट बढ़ के आई है, ये भी बढ़ के आई, ये भी पॉजिटिव है। एनपीए की बात करेंगे तो हम परसेंटेज में देख लेते हैं। तो क्वार्टर बाय क्वार्टर कम हो के आया है और लास्ट ईयर से भी कम हो के आया, ये भी पॉजिटिव रहा है। नेट एनपीए भी कम ही है, लास्ट 2 क्वार्टर से इक्वल ही है, लास्ट ईयर से कम हो के आया, ये भी अच्छा है। अब डेप्ट टोटल एसेट्स, तो लास्ट ईयर ज़्यादा था, उसके बाद क्वार्टर में कम हुई, इस बार थोड़ा सा 0.4 बढ़ के आया है, ठीक है ये भी। अब सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देख लेते हैं। तो ट्रेजरी है, ट्रेजरी से इनका रेवेन्यू 1,646 करोड़ आया है, जो लास्ट को ईयर से कम आया है, लास्ट 2 क्वार्टर और ईयर से भी कम आया है। कॉरपोरेट बैंकिंग जो प्राइवेट बैंकिंग है उसमें लास्ट क्वार्टर से बढ़ के आया है,
लेकिन लास्ट ईयर से कम हुआ है कॉर्पोरेट बैंकिंग। अब ये रिटेल बैंकिंग की बात कर लेते हैं। इसमें भी इम्प्रूवमेंट है क्वार्टर बाय क्वार्टर और ईयर बाय ईयर भी। डिजिटल बैंकिंग में भी इम्प्रूवमेंट है, अदर रिटेल बैंकिंग भी इम्प्रूव दिख रहा है। अब सेगमेंट वाइज रिजल्ट देख लेते हैं। ट्रेजरी में लास्ट क्वार्टर से बढ़ के आया है, कॉर्पोरेट बैंकिंग लास्ट से कम हो के आया जैसा कि इसमें बताया था बिजनेस, और रिटेल बैंकिंग कम हो के आया है। डिजिटल बैंकिंग में इम्प्रूवमेंट है। सॉरी। ओवरऑल देखा जाए तो मेन चीज़ यस बैंक का जो रिज़ल्ट है वो अच्छा रहा है। तो ये इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो ये अच्छी बात है। तो अभी हो सकता है कि कल गैप अप हो और मार्केट पे सस्टेन करे। मार्केट HDFC बैंक, ICICI बैंक का थोड़ा मिला जुला रिजल्ट है। बाकी HDFC बैंक का भी ठीक रिजल्ट है और यस बैंक का भी अच्छा रिजल्ट आया, तो मार्केट में एक पॉजिटिव इंप्रूवमेंट हो सकता है यस बैंक के शेयर में। थैंक यू फ्रेंड्स।